थोड़ा सा अपना ईगो एक तरफ रखते हुए आ जाता हूँ जोन के अंदर पहले। अब मारूंगा इन लोगों को क्योंकि इनकी गाड़ी को मैंने डैमेज कर दिया, बट मेरे को थोड़ी पता था यार उनके पास पीछे की साइड एक और गाड़ी है। अब ये लोग जो है बहुत गंदी चाल चलते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखना आप और लाइक करना जस्ट। तो यार आ चुके कि नई वीडियो के साथ वापस ने। एंड यार ये वाली वीडियो में मेरे को एक ऐसी टीम मिलती है जो कि जिद पे अड़ जाती है कि भाई वो वाली टीम को मेरे को मारना ही है। एंड ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि भाई दोनों एक एक बिल्डिंग में होते हैं और इतने में आ जाता है जोन। अब देखना ये होगा कि वो वाली टीम पहले निकलेगी या मैं पहले निकलूंगा, और जो भी पहले निकलेगा वो बंदा मारा जाएगा, ये सबको पता है। एंड देखते हैं वहाँ पे आगे क्या होता है। फिलहाल मैं खेल रहा हूँ रैंडम के साथ और देखना होगा कि ये आखिर तक बच पाएगा मेरे साथ कि नहीं। अब यहाँ पे पीछे कुछ बंदे उतरते हुए दिखे थे। इसका एक बंदा जैसे मैंने नॉक किया तो सोचा उसको फिनिश कर दूं, लेकिन दूसरे बंदे की फुटस्टेप आते हैं ये वाले सामने वाले घर से। अब मैंने सोचा ये खिड़की से पीक करेगा मेरे को मारने के लिए, बट इसने पीक ही नहीं किया। तो मैं और आगे गया और इतने में ये बंदा लास्ट वाले कमरे में चला जाता है। और अच्छा हुआ इसके पास कोई ज़्यादा गन वन नहीं थी, इसलिए इजीली मार दी ये वाले बंदे को। और दूसरे बंदे के पास जो भी लूट वूट थी उसको मैं लेने के लिए ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं, क्योंकि बहुत सारी फाइट हो रही थी पोचिंकी में और मैं इतना देर उसको लूटने में वेस्ट नहीं कर सकता ताकि किल मेरे जो है चुराई ना जाएँ। अब मैं सबसे पहले आता हूँ ये वाली जगह पर, क्योंकि उतरते हुए अगर मैंने किसी एक बंदे को उतरते हुए देखा था तो वो यही वाला बंदा था जो इस स्क्वाड हाउस में उतरा था, और वो शायद इस घर में था। अब उसको मारने आता हूँ तो वो वाला बंदा कूद जाता है। अब कूदने लगा तो वो दूसरे घर में घुस गया। अब मेरे को पता था वो पीछे से निकलेगा, दैट्स व्हाई मैं भी कूदा, यहाँ पे लेज ग्रैब किया और पीछे से निकलने वाली जगह पे मैं आ जाता हूँ। बट वो वाला बंदा उसी जगह पे फिक्स हो जाता है, मतलब एकदम कोने पे छिप जाता है। मैंने यहाँ पे जो एक बार जंप करके अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन पता था अगर मैं अंदर गया तो भाई वो वाला बंदा ऑलरेडी रेडी है, मेरे को मार देगा। दैट मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पे और उछल के मैंने इसके हेड बजा दिया और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। अब जब मैं इसको मार रहा था तो एक चीज़ और, मेरे को पीछे से फुटस्टेप आए थे इस ट्रिपल स्टोरी से, तो यहाँ पे मैं अकेले नहीं जाता। मेरे को पता था ये वाला बंदा मेरे को अगर मैं अकेला गया तो मार देगा, क्योंकि टिप भी ले रहा है। और थोड़ा बहुत मैं आदमी का स्वभाव देख के समझ जाता हूँ कि भाई कौन से बंदे पे अकेले पुश करना है और कौन से वाले बंदे पे टीम के साथ पुश करना है। ये वाला बंदा एकदम ढीठ था, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया। मैं थोड़ा सा रुका, मेरे को पता था मेरा टीममेट सीधे ऊपर घुस जाएगा। और यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई मैंने अपने टीममेट को थोड़ा सा यूज़ किया, बट एट देन मैंने उसको बचा भी लिया। और वहाँ पे अगर मैं नहीं भी मार पाता तो मैं तब भी उसको बचा लेता ऊपर जाके। अब फिलहाल देखो यहाँ पे जब मैं क्रॉस करता हूँ तो क्या सीन होता है। ये वाला बंदा कब से हम पे नजर रख के बैठा था, और जैसे मैं यहाँ से निकला तो भाई ये वाले बंदे ने फायर कर दिया। और वो तो अच्छा हो कि मेरे को डैमेज हुआ, मेरे टीममेट को डैमेज हो गया सारा का सारा। अब फिलहाल जो वो वाला बंदा पीछे को कट लेता है, क्योंकि पता था उसको कि हम दो बंदे तुरंत उस पर रश करेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव है, आप देख सकते हो मैं जब से उतरा हूँ रश ही कर रहा हूँ। और ये वाला बंदा जस्ट भाग जाता है यहाँ से, उसको पता था रश होने वाला है। अब जैसे मैं ये वाली बिल्डिंग में आया तो वो ये वाली बिल्डिंग से पीछे वाली बिल्डिंग में चला गया। अब जैसे पीछे वाली बिल्डिंग में गया तो मेरे को ट्रिपल स्टोरी से हल्के से फुटस्टेप आई, जो कि मैंने इग्नोर कर दिए। और अगेन मैंने यही टेक्निक अपनाई, जस्ट यहाँ प्रीफायर किया और ये वाले बंदे को इजीली मार दिया। अब एक चीज़ मेरे को पता थी, ये जो ट्रिपल स्टोरी वाला है वहाँ से नेट जरूर मारेगा। दैट्स व्हाई लूटना है तो भाई दरवाज़ा बंद करके लूटो। अब इजीली लूट लेता मैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। जब मैंने पूरा का पूरा लूट लिया, हील कर लिया, दरवाज़ा खोला, बाहर गया, तब जाके वो नेट फेंकता है, वो भी गलत वाली बिल्डिंग में। अब सामने बंदा दिखता है मेरे को और मैंने इस पर फायर किया। अगेन मैं अपनी टीममेट को बोलता हूँ तू सड़क क्रॉस कर, मैं तेरे को बचा लूँगा। और यहाँ पे मैं उसको अगेन यूज़ करता हूँ थोड़ा सा और मारने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन वो वाला बंदा समझदार था, उसको पता था अगर वो उठा तो वो मारा जाएगा। दैट्स व्हाई वो छुपा रहा। और अब देखो ये वाले बंदे को कैसे भरते हैं। ये बंदा भी थोड़ा सा समझदार था, अब इसको पता था इसमें रश होने वाला है, इसलिए वहाँ से निकल लिया, लेकिन इसे निकल के सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जैसे ये निकला तो मैं और इसके पीछे पीछे चला गया। अब जस्ट ध्यान से सुनो, ये वाला बंदा ट्रिपल स्टोरी में गया, लेकिन ऊपर गया, बट ये ऊपर की ट्रिपल स्टोरी में नहीं गया। और ट्रिपल स्टोरी में चढ़ने के फुटस्टेप अलग ही आते हैं। अब मेरे को पता था ये किस जगह पे हो सकता है, जी हाँ सीढ़ियों पे। और मैंने सीढ़ियों पे नेट फेंका। और एक चीज़ अच्छी हुई कि आपको एंगल पता होनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे एंगल आपको कभी भी नेट फेंकने में मदद करते हैं। और अगर आप ध्यान से सुनते हो फुटस्टेप तो आपको पता चल जाता है कि कोई आदमी जो है कौन सी स्टोरी पे चढ़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे एक आखिरी बंदा बचा होता है जिसको कि फिनिश कर देते काफ़ी इजीली। और पोचिंकी में जो है 1 by 1 फाइट करनी चाहिए आपको, मतलब अपना एक एरिया चूज़ कर लो और वहीं पे फाइट करो। हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे एरिया जो है क्लियर कर दिए थे, और लास्ट वाला जो एरिया था वो भी क्लियर कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी पकड़ के सीधा आ जाते हैं जॉर्जो पूल। अब जॉर्जो पूल में बंदे होते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये हॉट ड्रॉप भी रहता है, और इसी कारण हम यहाँ पे आए थे। लेकिन रास्ते में हॉट ड्रॉप ये ड्रॉप मिलता है हमको, तो हमने सोचा सबसे पहले ड्रॉप लूट लेते हैं। अब बंदे भी चार तरफ से आएंगे, दैट्स व्हाई मैंने अपने टीममेट को बोल दिया। वैसे मैंने बोला नहीं, उसने खुद ही स्मोक कर दिया और मैंने भी यहाँ पे झट से ग्रोजा उठा ली। अब जैसे यहाँ पे ग्रोजा मैंने उठाई तो भाई पीछे से गाड़ी की आवाज़ आती है मेरे को हल्की सी,
और उसके बाद उसी फायर होती है, लेकिन बंदे ने जो स्मोक किया था ना वो काम आ जाता है। और अब दोनों साइड से जब पड़ने लगी तो मैंने बोला भाई जल्दी से बैठ, यहाँ पे अगर हम 1 सेकंड भी और रुके तो भाई दोनों मार दिए जाएंगे, बट ये बैठ ही नहीं पाया और मैं भी इसको लिए मैंने ऐसे जाऊँगा नहीं। अब इतने में एक और टीम आती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कब से इन दोनों का नाम किल फीड में आ रहा था। और यहाँ पे काफ़ी इजीली मारे जाते हैं दोनों के दोनों। मेरे को नहीं पता था यार इतनी इजीली मार दिए जाएंगे ये दोनों के दोनों। बहुत देर से ये जॉर्जिया पूल में उतरे थे आई थिंक, और किल फील्ड में इन्हीं दोनों का नाम आ रहा था और बहुत इजीली फिनिश किया इन दोनों को। लेकिन अब बारी थी तो उन बंदों की जो रुके हुए थे सामने वाले वॉच टावर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हील वील कर लेता हूँ, एक आदि जो है मैं यहाँ पे सिरिंज भी लगा लेता हूँ, क्योंकि उनको मारना था तो भाई एटलीस्ट जो है फुल हील तो होना पड़ेगा। अब मेरी गाड़ी को डैमेज कर रहे थे। यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे फायर किया था ताकि मैं अपनी गाड़ी को बचाने का टाइम मेरे को मिल सके और वो मैं कवर में ले आता हूँ। मैंने सोचा यार यहाँ पे उतर के उसके साथ फाइट करेंगे तो इतने में ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि एक हाथ में ग्रूजर है तो दूसरे हाथ में AKM और लॉन्ग रेंज की फाइट तो हम कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा यार गाड़ी लेके जाएंगे और डायरेक्ट उन पर रश करेंगे, लेकिन इस एंगल से लेके जाएंगे गाड़ी कि डैमेज ना कर पाए। अब देखो खिड़की बिल्कुल हमारी साइड है उस वॉच टावर की, तो ईजिली डैमेज करेंगे वो लोग। दैट्स वाई मैं पहले ऊपर लेके गया, फिर मैं पीछे लेके गया। अब पीछे की साइड से जाएंगे क्योंकि पीछे की साइड खिड़की नहीं है, उनको कूद के ही मारना पड़ेगा। और फाइनली इनका ये वाला बंदा जो है कूदता भी है और इजीली मारता है ये वाले बंदे को। और ये वाला शॉट के लिए जस्ट यार 1 लाइक तो बनता भाई। मेरे को हल्का से दिखा था वो बंदा एंड मैंने जस्ट AKM चला दी रैंडमली उस वाली तरफ में और इजीली मार दिया वो वाले बंदे को। अब फिलहाल यहाँ पे जो है ये जो लास्ट वाला शॉट लगा काफ़ी बढ़िया था, तो इसके कारण मैंने फिर स्विच भी नहीं करा। मैं एक्चुअली M4 उठाने वाला था, बट फिर मैंने सोचा यार चलो AKM भी बढ़िया है, इसे ट्राई करते हैं आज का मैच। अब फिलहाल यहाँ पे एक और प्लेन आ रहा था जो कि मैं लूटने के पूरे मोड में था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास ग्रोजा भी है, लेवल 3 की वेस्ट भी है, सब कुछ है, तो भाई प्लेन लूटने कोई मतलब नहीं बनता। हम बंदे ढूंढेंगे और उन्हीं को मारेंगे। हम आ जाते हैं इस चक्कर में रोजोक में। अब रोजोक में भी देखो जस्ट रैंडमली हमारी फाइट होती है किन बंदों के साथ। जस्ट आप देखो यहाँ पे वो ओपन में सड़क में रहते हैं और इतने टाइम में आ जाती है हमारी गाड़ी, और हम इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। और भाई ये वाले बंदे जो है बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन लकीली जो है लक इनके साथ नहीं रहता और ये वाले बंदे ओपन में पकड़े जाते हैं। और जहाँ पे हाथ में ग्रूजा हो तो भाई ओपन में ज़्यादा बंदे टिक नहीं पाते। ये वाले बंदे को इजीली मार दिया और मैं सोच रहा मेरे हाथ में जो है AKM होगी तो 3x से काफ़ी इजीली मारूंगा, लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पे ग्रूजा थी तो भी इनको इजीली मार दिया। और यहाँ पे इनकी जो भी लूट वूट लेके हम निकल लेते हैं। अगेन आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे सामने 2 ड्रॉप रहते हैं, और वो भी कौन से ड्रॉप, फ्लेयर ड्रॉप। अब वो वाली टीम को ड्रॉप लूटने से पहले मारना था ताकि हम उनको मार सके इजीली, क्योंकि हम पे जो है यहाँ पे अभी लूट अच्छी खासी थी। तो अगर हम पहले पहुँच जाते तब उनको लूटने भी नहीं देंगे और उनकी ड्रॉप लूट भी ले लेंगे, उनको मार भी देंगे। लेकिन दिक्कत अभी ये थी कि मैं अकेला जाएगा और मेरे आते ही ये लोग जो कुछ खासा ही नाराज़ हो जाते हैं। अब फिलहाल इनको लूटने तो नहीं दूंगा मैं कुछ भी होके, इनको लूटना है तो नीचे ही आना पड़ेगा। अब जिसमें सीढ़ी में आया तो ध्यान से सुनो, उन्हें नेट फेंका, दैट्स वाई मैं इस तरफ आ गया पहले। और जस्ट आप ये नेट की आवाज़ सुनो, जैसे कि मैंने बोला था आप अच्छे हेडफोन पहनोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको गेम सेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक गाड़ी आई जो कि मैंने नोट कर लिया कि गाड़ी आई है मेरे टीममेट की। मैं ऊपर जाने की ट्राई करता हूँ लेकिन ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि ऊपर इन्होंने फील्डिंग बिछा रखी थी। तो मैंने सोचा यार इनके ड्रॉप लूट लेता हूँ, थोड़ा और अपडेट होता ले तो। और अब जैसे मैं अपडेट हो गया तो पता नहीं कहाँ से मेरा टीममेट मेरा साथ देने आता, बट ये लोग उसको मार देते पूरा। और अब तो भाई मैं अपने टीममेट को बदला लिए, मैंने यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैं ऊपर जाने वाला था, इन्होंने जो है मॉली फेंक दी, बट कोई बात नहीं, मॉली फेंकी कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे नेट खींचा, नेट फेंक दिया इन लोगों पे। और अब देखो जस्ट कमाल, अब यहाँ पे मैंने डैमेज दिया वो वाले बंदे को। अब यहाँ पे जैसे डैमेज दिया तो मैं खुद डैमेज हो गया और मैंने सोचा हील कर लेते, लेकिन वो वाला बंदा भी हील करने लग गया। अब यहाँ पे क्या करता है, वो वाला बंदा अपनी हील शायद गलती से कैंसिल कर देता है, क्योंकि जैसे मैं इस जगह पे आया अगेन मैंने पेप्सी लगाई तो वो बंदा अगेन हील करता है और मैं समझ गया उसकी हील कैंसिल हो गई है। तो
तो यहाँ पे मैं एक बंदे को जो है नॉक कर देता हूँ और इसी चक्कर में दूसरा बंदा भी आता है, वो भी बेचारा नॉक हो जाता है। आप इन दोनों की तरह कैंप मत करते रहना, आप ट्राई करना 1xbet, जहाँ पे जो है आप ट्राई कर सकते हो और कमा सकते हो प्रेडिक्शन करके गेम पे पैसा। अब इतने में आ जाती है एक गाड़ी। अब गाड़ी कहाँ थी यार मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिल्डिंग पे रुकी थी, किस बिल्डिंग पे मुझे नहीं पता, बट इधर से आवाज़ आ रही थी, मैंने नेट वेट फेंक दिया। बट मेरे को पता था यार जोन में तो जाना है, तो पहले हम जोन में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ट्राई करता हूँ जोन में जाने का, और 1xbet का जो लिंक वो आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिलेगा, जिसको आप ट्राई कर लेना। फिलहाल मैं आ जाता हूँ जोन में। अब जोन में ये जगह थी, लेकिन मेरे को सही नहीं लगी ये जगह। मैंने बोला यार फाइट किए बिना बाहर रुकना एकदम सही बात नहीं है, हम फाइट तो करेंगे। अब यहाँ पे मैं भी अड़ जाता हूँ, वो भी टीम अड़ जाती है और मैं अड़ के आ जाता हूँ बिल्कुल जोन के अगेन बाहर। अब जो पीछे वाला लाल घर था वो एकदम जोन के अंदर था, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुका, मेरे को भी मारना तो था ये वाली टीम को कुछ भी करके। मैं यहाँ पे जीत पे अड़ गया, और अगर मैं जीता तो भाई लाइक करना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे अटक जाता हूँ भाई, क्योंकि उनको भी जोन में जाना है, इस चीज़ का मेरे को पता था, मेरे को भी जोन में जाना है। बट दिक्कत ये थी कि उन लोगों के पास प्लस पॉइंट है, वो 2 बंदे हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा सा अपना ईगो एक तरफ रखते हुए आ जाता हूँ जोन के अंदर पहले। अब मारूंगा इन लोगों को, क्योंकि इनकी गाड़ी को मैंने डैमेज कर दिया, बट मेरे को थोड़ी पता था यार उनके पास पीछे की साइड एक और गाड़ी है। अब ये लोग जो है बहुत गंदी चाल चलते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखना आप और लाइक करना। मेरे को जस्ट गाड़ी की आवाज़ आई नीचे से, मेरे को लगा दोनों निकलने वाले, लेकिन जैसे मैं ओपन में आया तो ये तो मेरे लिए एक जाल बिछाया था और मैं इस जाल में फंस जाता हूँ। लेकिन इस जाल में फंसने के बावजूद मैंने उसके एक बंदे को नॉक कर दिया यार, और मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो वाला बंदा कहाँ छुपा हुआ है। आप जस्ट देखो, मैं रैंडमली लेटर रैंडमली स्कोप खोला, रैंडमली वो वाले बंदे को मारा, और इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल एक बंदा बच गया था उसका, जो कि बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। तैरसों में आता हूँ ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे आते एक बंदा उसका वहाँ में रुका होता है, तो मेरे लिए यहाँ पे जगह सेफ नहीं थी। मैंने देखा चाका, और उससे पहले कि मार पाता भाई वो वाला बंदा जो है उछल रहा होता है, तो उसको मार तो सकते नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद मिलने के बाद मैं वहाँ से निकल लेता हूँ, आ जाते हैं रोजोक में। अब जोन देखो बिल्कुल रोजोक के ऊपर है, और वो जो ड्रॉप आपको दिख रहा है उसको लूटने के लिए जा रहा था मैं, क्योंकि मेरी वेस्ट जो है देख सकते हो आप डैमेज है। तो वेस्ट अगर रिन्यू हो जाती तो काफ़ी बढ़िया हो जाता, और आखिरी के 7 बंदों को मैं मार पाता काफ़ी ईजिली। अब यहाँ पे जैसे मैं गाड़ी चेंज करने के लिए रुका तो एक बगी आई। अब मैं इतना घबरा गया कि भाई मैं गाड़ी में भी नहीं बैठा, वो बगी लेकिन ऊपर ही रुक जाती है, और मैं समझ गया भाई साहब ये ड्रॉप लूट रहे दोनों के दोनों। चुपके जाता हूँ, गाड़ी में जाऊँगा तो पता लग जाएगा। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के मैंने ये वाले 2 बंदों को भर दिया, और एक के बाद एक भरा, जस्ट एक स्प्रे में उनको, और उसी बचे हुए स्प्रे में मैंने दूसरे बंदे को मार दिया काफ़ी इजीली, और वो दोनों समझ ही नहीं पाए कि भाई उनके साथ हुआ गया। अब मैं सबसे पहले स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह है ना भाई, देखो एक तो ओपन है, ऊपर से पीछे पहाड़ी है, ऊपर से नीचे घर है, और सारे का सारा जोन रोजोक में बना हुआ है। तब एक गाड़ी आती है। अब गाड़ी आई तो ऊपर रुक गई, मैंने यहाँ पे M4 स्विच करी और काफ़ी सी मारना चाहा वो वाले बंदे को, लेकिन अगेन जब मैं स्कोप ओपन करता हूँ तो ये वाला बंदा उछलने लग जाता है। और ये वही वाला बंदा था जो कि जिसका एक बंदा मैंने मारा था अपार्टमेंट में। अब इस बंदे को याद रखना। उसके बाद आप जोन देखो बिल्कुल रोजोक के ऊपर, ये हल्का सा गोला, छोटा सा गोला। अब मैं रोजोक में ढूंढता हूँ, हर एक घर रोजोक के अंदर ही था, और यहाँ पर मेरे को हल्के से फुटस्टेप आते जो इग्नोर कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे आया तो अगेन फुटस्टेप आए मेरे को, और अब चीज़ देखो एट द एंड वो वाला बंदा जो अपने आप को रिवील कर ही लेता है। और अब देखो मारना चाहा मैंने ये वाले बंदे को, लेकिन वो वाला बंदा क्या करता है, खिड़की पे हो जाता है। अब खिड़की पे था वो बंदा, लेकिन उसने 2 कदम पीछे करे और सीढ़ियों पे आ गया। और ये एंगल हमेशा याद रखना, इस एंगल से सीढ़ियों पे नीट जाएगा हमेशा। अब मैं जा रहा था अपनी गाड़ी लेने, लेकिन तभी मेरे को खिड़की पे क्या दिखता है, जस्ट आप देखो। और ये वाला बंदा भाई क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, इजीली मार सकता था मेरे को, मैंने को बहुत ज़्यादा लेट दिखा। अगर आप वीडियो को पीछे करोगे तो जस्ट देखना, जैसे मैं घूमा तो वो वाला बंदा पीक कर ही रहा था वहाँ पे, तो उसने मारा क्यों नहीं मेरे को नहीं पता। बट यार जैसे मेरे को पता लगा था मैंने तो मार दिया उसको यार, कुछ सोच पाता इससे पहले मैंने मार दिया उसको। और मेरी गाड़ी का टायर फूटा हुआ था, तो मैंने सोचा बाइक उठा लेते हैं, इससे ज़्यादा जल्दी ढूंढूंगा। लेकिन अगले 7 मिनट का, इस पूरे के पूरे 7 मिनट तक मैं बंदों को ढूंढता रहा। आप सर्कल देख सकते हो, पिद्दू से सर्कल है, ओनली सड़क है, इस सर्कल के अंदर कोई बंदा नहीं मिलता, सिर्फ 3 बंदे बचे हुए थे। अब मैंने सोच लिया था भाई ऊपर वाले घर से स्टार्ट करूँगा, एक एक घर को छान मारूंगा, और इसी घर में आते ही कोई ऊपर से जो है लेटने के रगड़ने की आवाज़ें आती हैं, और इस बंदे को मैं काफ़ी प्यार से मारता हूँ। अब आखिरी बंदा बचा हुआ था, वही मीटअप वाला था जो कि अपार्टमेंट में मिला था। इसके एक बंदे को मैंने मारा था, इसलिए मेरे को लग रहा था कि शायद ये वाला बंदा एंड में मेरे को धोखा वोखा दे देगा या मेरे को मार देगा, बट इसने मारा नहीं मेरे को। और इसके ही एक बंदे को मारा था मैंने अपार्टमेंट में। अब यहाँ मुझे सबसे पहले अब चिकन डिनर तो किसी एक को मिलेगा, तो हम दोनों डिसाइड करते हैं, हम दोनों फाइट करेंगे। ये वाला बंदा डिफेंड करने के लिए कोई जगह चाहता था, जो कि इसने ले लिया वो ऊपर वाला गल।
और यहाँ पे मैं हल्का बहुत खेल वेल रहा था, थोड़ा सा डैमेज दिया उसको, जो कि वापस रिवाइव कर लेगा। लेकिन इस चीज़ में मैं एक चीज़ करता हूँ, नेट की जगह से इस जगह पे आया और एक इजी चिकन इधर। अब जब भी आप छत पे रहते हो तो आप कभी भी सेफ नहीं रहते, क्योंकि उस छत के जो है चारों तरफ एक बाउंड्री सी है। जब आप नेट फेंकते हो तो जो नेट है वो रगड़ के जाता है आगे की तरफ और बाउंड्री पे टकरा के वापस आपकी साइड आता है, जिससे जो है आप कहीं पे भी हो वो बीच की साइड आ ही जाता है और डैमेज आपको मार ही देता है। और यही इस बंदे के साथ भी हुआ। ये बंदा काफ़ी अच्छी फाइट कर सकता था, बट सिर्फ एक नेट के कारण ये वाला बंदा जो है काफ़ी इजीली मार दिया गया। एंड दैट्स इट यार, बस यही था गेम प्ले में। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेरे को बता सकते हो कि वीडियो में फेवरेट मोमेंट जो है आपका कौन सा था। मेरे फेवरेट मोमेंट जो है इसमें बहुत सारे थे, जहाँ पे जो है अजीब-गरीब चीज़ें हुई, लाइक वो अपार्टमेंट वाला सीन और वो रोज़ोक वाला एंड वो ड्रॉप वाला सीन। बाकी आप मेरे को बता सकते हो कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। एंड इसके अलावा मैं लोगों पे जो है हर रात स्ट्रीम भी करता हूँ, एक्सक्लूसिव मोबाइल स्ट्रीम भी करता हूँ। तो अगर आपको मेरे को लाइव पे वो भी मोबाइल पे खेलते हुए देखना तो आप मेरे को लोगों पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इंस्टाग्राम पे 400 के होने वाले तुम्हारे भाई के, तो जाके ट्राई करना और करवा देना। एंड मैं मिलता ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड